ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ सी बजट लाइन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन एन अलजेब्रिक फॉर्म, कैन एक्सप्रेस इन एन इक्वेशन। वो इक्वेशन है m इक्वल्स टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। अब यहाँ पर m क्या है, पी ए क्या है, क्यू ए क्या है, पी बी क्या है, क्यू बी क्या है। लेट्स सी, m इज मनी इनकम, मनी इनकम मतलब टोटल इनकम। पी ए इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी, लेट्स से एप्पल, उस एप्पल की प्राइस क्या है, ठीक है। क्यू ए इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करी। प्राइस पी बी इज प्राइस ऑफ बी commodity, let's say pineapple, the another commodity is pineapple, so price of pineapple and QB is quantity of pineapple, आपने कितनी quantity पाइनएप्पल परचेज किया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो बजट लाइन का स्लोप है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, उसमें हमने देखा कि येलो कलर की एक लाइन है, वो जो लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पहली चीज, ठीक है। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अब इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा हमारा एमआरएस। एमआरएस में हमने क्या देखा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, इट हैपेंस ड्यू टू एलडीएमयू। तो यहाँ पर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस कर रहे थे दूसरे से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक प्रोडक्ट की प्राइस को सेक्रीफाइस करोगे दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस से। तो देयरफॉर वी कैन से दैट स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। अब यहाँ पे प्राइस रेशियो क्या है, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी दैट इज प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी दैट इज प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो देयरफॉर वी कैन से कि बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर क्वेश्चन आता है कि what are the properties of budget line, so you can say कि budget line is downward sloping। अब downward sloping क्यों हुआ, budget line always have a negative slope, that is it slopes downward as more of one good can be bought by decreasing some units of another particular commodity of another good। and straight line इसलिए कहा जाता है कि it determines price ratio। जो हमने प्राइस रेशियो देखा कि एक प्रोडक्ट का डिवाइड करा हमने दूसरे प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करा दूसरे प्रोडक्ट को गेन किया, तो प्राइस रेशियो आ जाएगा ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। अगर हमने एक बनाना सेक्रीफाइस किया था, उसकी प्राइस कितनी थी, सॉरी एक पाइनएप्पल सेक्रीफाइस किया, उसकी प्राइस कितनी थी, 200 रुपए। कितनी प्राइस, कितने प्रोडक्ट एप्पल के गेन हुए, 200 में 2 प्रोडक्ट हुए तो 100 रुपीज। तो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 2:1। 2 एप्पल के कंसिडरेशन में आप एक बनाना, सॉरी एक पाइनएप्पल क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे। क्लियर? ओके, नाउ सी there are certain times then when budget line is drawn with certain assumptions। वो assumptions हो सकते हैं कि there is constant income of consumer and constant price of the commodity। So at certain times it happens like there is a new budget line which has to be drawn। अब वो कब ड्रॉ करना पड़ेगी हमें, when an income of a consumer changes, or the second point can be when the price of a commodity changes। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होगा, अभी जो ग्राफ देखेंगे आप उसमें रहेगा शिफ्ट इन बजट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो कब क्या होता है, लेट्स सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम of a consumer। So if there is any change in income, we are assuming that no change in prices of apples and pineapples, so in that case the budget line will shift। अब now when income increases, जब income increase होगी तो the consumer will be able to buy more bundles of goods, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि there is a particular line जो येलो कलर में ग्राफ के ऊपर है, वो हमारी एक्चुअल बजट लाइन है, ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। ये तो यहाँ पर एरो है राइटवर्ड शिफ्ट का, देयर इज ग्रे कलर लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स देयर इज एन इंक्रीज इन बजट लाइन। सो द शिफ्ट विल बी देयर फ्रॉम एन एक्चुअल लाइन टू अनदर लाइन, ठीक है। अब ऐसा भी केस हो सकता है जब बजट लाइन डिक्रीज होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो वो केस जब होगा जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की या कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो जाए। तो व्हेन देयर विल बी डिक्रीज इन income of a consumer, it will be leftward shift, that is from actual line yellow to red color line। क्यों अंदर आएगी, because the possible combination which a person can purchase will be less as compared to more income। okay,
Now see, we have already seen there is shift in budget line when there will be change in income. अब हम देखते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आएगा तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा. सी, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे कोई प्रोडक्ट हमने रखा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाई, ठीक है. वाई का कंजम्पशन लेवल विल बी सेम, वाई का प्रोडक्शन लेवल विल बी सेम, वाई का परचेज लेवल विल बी सेम, बट एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस आएंगे. तो अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल बजट लाइन थी हमारी ए वाली, ठीक है. यू कैन सी इन द ग्राफ, नॉर्मल बजट लाइन है ए की जो येलो कलर से डिफाइन की है मैंने. अगर वो बजट लाइन में लेट्स से एक्स एक्सिस पर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में डिक्रीमेंट हो जाता है, प्राइस कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द परचेज लेवल ऑफ whom, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द परचेज लेवल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है. तो इसलिए वो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी, ए से वो हो जाएगी A1 पे. अब मैं उल्टा कर दूं, अगर बजट लाइन को मैं शिफ्ट कर दूं जब प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्राइस अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो बजट लाइन भी चेंज हो जाएगी. कैसे चेंज होगी, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको कम परचेस करेगा, कंज्यूमर जो है कम परचेस करेगा. अब कम परचेस करेगा तो कैसे कम परचेस करेगा, जो नॉर्मल बजट लाइन थी वो चेंज हो जाएगी A2 पर, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया और लेट्स से कंजम्पशन भी कम हो गया. तो सिंपल सीधी सी भाषा में इसको देखा जाए तो जब प्राइस कम होगी तो इट विल बी मूविंग फर्दर, मतलब राइटवर्ड एक्स एक्सिस पर, ठीक है. ए से वो हो जाएगा A1 जब प्राइस कम होगी. when again I am repeating, when price of one particular commodity will decrease, in that case the budget line will be turning from A to A1, that is rightward shift. अब इसका उल्टा कर दो, when the price will increase of one commodity, तो उस केस में क्या होगा, it will be shifting leftward from A to, sorry, from A to A2. Is it clear? Okay, now see, in previous case we have seen that कि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस में फॉल होता है या राइज होता है वो हमने देखा था एक्स एक्सिस पर. ओके, अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में अगर फॉल होता है या राइज होता है तो उसको हम बजट लाइन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ इन द ग्राफ आई हैव मेड एन एक्चुअल बजट लाइन दैट इज विद द कलर ऑफ बी या विद द कलर ऑफ येलो विद द पॉइंट बी. ओके, सो अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वाई एक्सिस पर उसकी प्राइस कम हो जाती है. अगेन आई एम सेइंग उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो उस केस में जो नई बजट लाइन बनेगी वो बनेगी B1. अब हम एक ही पॉइंट से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, क्योंकि प्राइस ऑफ different another commodity is what, it is constant. So if we take point A at x axis तो मेजर जो एक्चुअल लाइन है वो है AB. बट अगर वो प्राइस के फॉल हो जाने से y की प्रोडक्शन में या परचेज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो क्या होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड, मतलब वो B से कहां पर पहुंच जाएगी, वो B से पहुंच जाएगी B1 पे. सो द न्यू बजट लाइन विल बी A B1. A will be considering, assuming it is on x axis and B is on y axis. अब उल्टा करते हैं कि जब एक्चुअल बजट लाइन जो थी हमारी थी B वाली, जिसको हमने येलो कलर से डिनोट किया है, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ y commodity will increase, again I am saying when the price of y commodity will increase, in that case the budget line will be shifting leftward matlab from B2 it will be shifting to B2. Okay, is it clear? So that's all from the point of view of budget line. Keep learning, stay safe, thank you.